कहां गायब हो गए थे तुम? पहली बार तुमने सुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। झूठ तुम बोलते हो। सत्य प्रकाश का खून करवाते वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कहा था ना? मगर वो बूढ़ा चौकीदार जिसका तुम खून करवाना चाहते थे, वो उसका बाप है। और वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसके बेटे सत्य प्रकाश को खत्म कर दिया। ना सिर्फ उसका बाप, उसकी मां, बीवी, बहन, बच्चे सब खत्म हो चुके थे। जाओ जाकर देखो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे, शमशान हो गया उनका घर। हीरा सेठ, तुमने एक चाकू से 6 खून करवाए मुझसे, 6 जिंदगानियां खत्म करवा दी। शिवा, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो और एक पेशेवर मुजरिम के लिए मोड़ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो चुका है। मेरे बाकी के रुपए दे दे, वरना ये मोड़ मुझसे ज्यादा तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी के रुपए? हाँ, बाकी के रुपए। तूने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, बाकी 5 की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ भाग यहां से। सुपारी का पैसा खा जाने वाले को शिवा सुपारी की तरह खा जाता है। एक और खून करना पड़ेगा मुझे। तेरे इस विलायती पिस्तौल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में। बोल अपने चमचे से जाकर 2 लाख रुपए ले आए, वरना 2 लाख रुपए लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ, ये पिस्तौल मुझे दो। शिवा, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद रखना। सस्ती पड़ेगी हीरा सेठ, वरना तुम्हारे साथ दोस्ती रख के और न मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाना पड़ेगा। और ये नीच काम मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। योर ऑनर, यह केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मुलजिम शिवा ने 22 मार्च की रात गोदी के सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश का खून किया और फरार हो गया। मैं अदालत में इंस्पेक्टर लाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जो मौके वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। इजाजत है। इंस्पेक्टर लाल, 22 मार्च की रात जब गोदी के ऑफिसर सत्य प्रकाश की हत्या हुई, आपने मौके वारदात पर पहुंचकर क्या देखा? सिक्योरिटी ऑफिसर सत्य प्रकाश के खून से लथपथ लाश और मुजरिम को गुनाह करके भागते हुए देखा। और उसके बाद? मैंने मुजरिम का पीछा किया, पर मुजरिम पुलिस को चकमा देकर भाग गया। यह बात आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो शिवा ही था और कोई नहीं? मुजरिम शिवा का कद काठी हूबहू उसी से मिलती है जिसका मैंने पीछा किया। बल्कि यूं कहिए योर ऑनर, वो शिवा ही था। गहराई से छानबीन करने के बाद यह पता चला है कि शिवा सुपारी लेकर खून करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि खून शिवा के अलावा और कोई नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, सुपारी लेकर खून करने वाला ये एक पेशेवर हत्यारा है, एक खतरनाक हैवान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे इतनी सख्त सजा दी जाए कि हर पेशेवर हत्यारा किसी का कत्ल करने से पहले कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम शिवा, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुलजिम की खामोशी यह जाहिर करती है कि वो अपना गुनाह कबूल करता है। इसलिए यह अदालत ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत सत्य प्रकाश के कत्ल के जुर्म में शिवा को मुजरिम करार देते हुए यह अदालत सजाए। रुक जाइए जज साहब। आप कौन हैं? मैं सत्य प्रकाश जी की बेवा हूँ, जिनके कत्ल का केस यहाँ चल रहा है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए। योर ऑनर, 22 मार्च की रात को मेरे पति का कत्ल करने के बाद इत्तेफाक से कातिल हमारे ही घर में घुस आया।
अनजाने में मैंने उसे अपने घर में छुपने की जगह दी। जब इंस्पेक्टर लाल आए और उन्होंने ये बताया कि मेरे ही पति का खून हुआ है, तो ये सुनकर मुजरिम फरार हो गया। इंस्पेक्टर लाल, क्या ये सच है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अगर दुनिया में किसी ने कातिल की शक्ल देखी है तो वो मैंने, और मैं उस कातिल को करोड़ों में पहचान सकती हूँ। शिवा मेरे पति का कातिल नहीं है योर ऑनर, वो तो एक देवता है। वो बिल्कुल बेगुनाह है योर ऑनर, बिल्कुल बेगुनाह है। सत्य प्रकाश की पत्नी की गवाही ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि असली मुजरिम को सिर्फ इन्होंने देखा है और यही उसे पहचानती हैं। इसलिए यह अदालत इस केस को खारिज करते हुए शिवा को बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिम को अदालत में जल्द से जल्द पेश करे। इतनी भीड़ में भी खोई हुई है आप। नाइस क्वालिटी। कर्नल राठी। Hi, Mrs. Chawla. हेलो। हेलो। This is Sophia, my assistant and companion. हेलो सोफिया, हाउ आर यू? बैठने की इजाजत नहीं मांगूंगा। तकल्लुफ ने आदमी को इतना अजनबी कर दिया है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। हम फौजी लम्हा दर लम्हा जीते हैं, तकल्लुफ के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो शादी का इश्तिहार मैंने ही दिया था और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने उसका जवाब दिया। देखिए, जिंदगी की खुशियां इश्तिहार देकर ढूंढनी पड़ती हैं। दरअसल चावला साहब की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने आपके। वैसे तो शादीशुदा हम भी थे। ओह रियली? फिर क्या हुआ? इंदिरा जी की हत्या के बाद दिल्ली में जो सिखों के घर जलाया, उसमें से एक घर हमारा भी था। ओह नो। हमारी आवाम की ये पुरानी आदत है, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद बम्बनों के घर जलाए, इंदिरा जी की हत्या के बाद सिखों को जलाया। अंधी हो जाती है हमारी आवाम भावनाओं में बहकर। क्या लेंगे आप? इंदिरा जी ने भी यही सवाल किया था, क्या लेंगे आप? हमने जवाब दिया था, गोलियां, बारूद और जख्म। 71 के वॉर के वक्त। आप 71 की वॉर में थे? लाहौर से 20 किलोमीटर दूर। अगर इंदिरा जी एक इशारा करती तो लाहौर उठाकर उनके कदमों में फेंक देता, लेकिन समझौता हुआ, हमें वापस बुलाया गया। आप जानती हैं समझौते की इस स्याही में कितने सिपाहियों का खून शामिल होता है? यस मैम। 1 लार्ज ड्रम विद आइस। जी सर। कर्नल, और कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं आपने? एक फौजी के लिए हर लम्हा, हर सामना एक लड़ाई है। फिर सामने दुश्मन हो या किसी की खूबसूरत आंखें, जंग का मैदान हो या किसी का रेशमी जिस्म, हमारे हाथों में इतनी हरारत है कि किसी भी जिस्म को तराश कर ताजमहल बना दे, और उन्हीं हाथों में इतना बारूद ठूसा है कि मजबूत से मजबूत किले को भी तोड़ दे। आप किले को कैसे तोड़ते हैं कर्नल राठी? तोड़ने से पहले हम दस्तक देते हैं, अगर दस्तकों का असर नहीं हुआ तो फिर हमला करते हैं। अच्छा, और उन किलों का आप क्या करते हैं कर्नल, जो बरसों से किसी दस्तक या हमले के इंतजार में रहते हैं? हम उनका दावतनामा कबूल करते हैं। जनरल मानेकशॉ ने एक दिन मुझसे कहा था, राठी, औरतों पर कभी यकीन मत करना, मर्दों के लिए वो मौत होती है। कबूल करे तो शौहर बनाकर मारती है, ठुकरा दे तो दीवाना बनाकर। आप बहुत बड़े कातिल हैं। आपने सही पहचाना। आपके इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। खतरनाक लग नहीं रहे, खतरनाक हैं। अच्छा, क्या करना चाहते हो? आपका कत्ल। मुझे मंजूर है। मैडम, खाना।
पुलिस कंट्रोल। हेलो हेलो, क्या हो रहा है वहाँ, कुछ बताइए। हेलो बोलिए। हेलो हेलो पुलिस कंट्रोल। आज बिजलियां बहुत चमक रही है, लगता है बारिश होने वाली है। नहीं सर, ये तो कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चश्मा क्यों नहीं पहनते? अरे चश्मे की क्या बात कर रहे हैं यार तू? मुझे नहीं मालूम कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। इस तरह से जोक नहीं समझ सकते। पुलिस वाले बड़े सीरियस हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले इतने सीरियस होते तो लोग जो धड़ाधड़ मर रहे हैं वो कभी नहीं मरते। जाओ अपने काम करो, पर तलाशी लो। यस सर। खामखा पुलिस में भर्ती होगा, अच्छा होता कवाली बना होता। तुम तो ठहरे परदेसी, हर साथ क्या निभाओगे। अरे इन अमीरों को पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ? ये क्या हो रहा है सर? ये बहुत महंगा परफ्यूम है। सूंघोगे ना तो बेहोश हो जाओगे। तो फिर मुझे सूंघाइए ना सर। बेहोश हो गए ना। दाहिने हाथ की पोजीशन ये। हाँ सर। क्या? कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैरी ऑन। सर, मुझे लगता है इट इज एन ओपन एंड शट केस। नौकरानी ने मौका पाकर मालकिन को बेहोश किया और खून कर दिया और फिर जेवरात लेकर भाग गई। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे इस केस में एक तीसरे आदमी की मौजूदगी नजर आ रही है। अच्छा? एक मिलिट्री ऑफिसर। ये देखिए सर, सर ये जूतों के निशान हैं। ये जूते मिलिट्री के हैं, लेकिन ये आदमी मिलिट्री का नहीं था। क्यों? क्योंकि इस सोल का डिजाइन 1971 वॉर के बाद बनना ही बंद हो गया था। इससे साफ जाहिर है कि इसने जूते चोर बाजार से खरीदे हैं। ये देखिए सर, ये शराब के 2 गिलास हैं। इससे पता चलता है कि मिसेस चावला उस आदमी के इतने करीब थी कि उसके साथ खुलेआम बैठकर शराब पी सकती थी। वहां पर खाना है, इसका मतलब दावत भी थी। 1 मिनट सर, जरा ये सुनिए। इस कैसेट को सुनकर पता चलता है कि उस रात मिसेस चावला बहुत रोमांटिक मूड में थी। ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स के जाने के बाद नौकरानी ने मिसेस चावला का खून किया हो। सर अगर वो मेहमान होता तो खाना खा के जाता। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स पड़ी, लेकिन खाना नहीं खाया गया सर। तो फिर ये भी हो सकता है कि उस शख्स ने पहले मिसेस चावला का खून किया और फिर नौकरानी को किडनैप किया हो। जी नहीं सर, उन प्लेट्स पर जो उंगलियों के निशान हैं वो उस नौकरानी के हैं। जाहिर है वही निशान इस स्टूल पर भी हैं जिससे कि मिसेस चावला का कत्ल हुआ है। गुड। यस रहीम खान। सर ये शीशी बेहोशी की दवा है। बेहोशी की दवा? हाँ, बहुत पावरफुल है सर। सर मुझे वही दवा लगती है जिससे उन औरतों को बेहोश किया गया। इसे लैब में भेज देना। ओके। निहाल, जब तुम इतना एनालिसिस कर चुके हो तो तुम ये भी जानते होगे कि खूनी कौन है? मैं जानता हूं सर। कौन? सर ये वही बहरूपिया जिसने पिछले 1 महीने में शहर की 3 औरतों को अलग अलग भेज बदल के ठगा है। He's the same man सर। मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की। गुड, वेरी गुड। सर ये रही रद्दी। पेपर के एड पर निशान है, पढ़ो। पढ़ो। सिख मिलिट्री ऑफिसर को पत्नी की तलाश। रिटायर्ड सिख मिलिट्री। That confirms it, sir. तलाकशुदा या विधवा औरत। गुड गुड, वेरी गुड निहाल। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। इस अभिनेता को पकड़ने का केस मैं तुम पर सौंपता हूँ। थैंक यू सर।
देख निहाल, मैं तो परेशान फिलहाल, मेरी बात सुन। ऐसा होता रहता है यार, ये कमिश्नर साहब भी जो कुछ तूने वहाँ बोला है ना, अब ये पूरा लिख लेगा और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगा। बड़ा घटिया आदमी ईमान से है यार, कभी ना आदमी है यार। सर ये फोटोग्राफ्स कहाँ दो? अरे पुलिस स्टेशन जाके दे यार, तू मेरे पीछे क्यों जाए ऐसे? सुन निहाल, मेरी बात सुन, ये कमिश्नर इतना घटिया आदमी है, इतना गया गुजरा इंसान है, मैं बता नहीं सकता। कोई टिक नहीं सकता इस आदमी के साथ में। अरे यार, अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह दूध मिलाता है और अपने सामने गुस्सा उतारता है। पूरा राशन पानी लेके हम पे चढ़ता है। कसम से बोलता हूँ भिड़ू, अगर मेरे बाप का ये बॉस होता ना, तो मेरा बाप मेरे को कभी पुलिस पे नहीं भर्ती करा था। ईमान से कह रहा हूँ यार, मैं इतना अच्छा कव्वाली गाता हूँ, कसम खुदा की। ये जो अल्ताफ राजा जो फेमस है ना, उसकी जो कव्वाली है, आज उसकी जगह मैं होता, कसम खुदा की। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे? इंस्पेक्टर रहीम खान। जी भाईजान। क्या हुआ? घर में मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठता हूँ, तुम सब पे राशन पानी लेकर चढ़ता हूँ। मुझे गाड़ी में आकर मिलना।